सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब में। साथियों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें कैसे मतपत्र लेखा और पत्र मुद्रा लेखा बनाना है, कैसे भरना है, क्या पत्र मुद्रा लेखा की भी 4 प्रति बनेंगी। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम प्रपत्र 36, जिसको मतपत्र लेखा भी कहते हैं, उसको भरना सीखेंगे। उसको हमें कैसे भरना है, तो सबसे पहले तो आप ग्राम पंचायत का नाम लिख लेंगे कि वार्ड। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर ये अलग अलग बनेंगे, सदस्यों के लिए अलग बनेंगे, ग्राम प्रधान के लिए अलग बनेगा, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए अलग बनेगा और जिला पंचायत सदस्यों के लिए अलग बनेगा। तो यहाँ पर आप एक एक करके सबके लिए बना लेंगे। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर ग्राम पंचायत के आपके यहाँ एक से ज़्यादा वार्ड हैं तो आप उनके लिए अलग अलग बनाएंगे। अब बात ये आती है कि वार्ड की कैसे पता चलेगी आपको। तो वार्ड की आपको जब मतदाता सूची मिलेगी तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बूथ पर कितने वार्ड हैं, ग्राम पंचायत के कितने वार्ड हैं, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के कितने वार्ड हैं। ये सारी चीज़ें आपको मतदाता सूची से पता चल जाएगी। तो आप सबके लिए ये अलग अलग बनाना है। आपको सदस्यों के लिए अलग बनेगा, ग्राम पंचायत प्रधान के लिए अलग बनेगा, क्षेत्र पंचायत के लिए अलग बनेगा और जिला पंचायत के लिए अलग बनेगा। यानी कि ये कम से कम 4 तो आपको बनाने ही हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर आपके पास केवल 4 प्रकार के मतपत्र हैं तो आपको 4 मतपत्र लेखा तैयार करने हैं। अगर आपके पास 4 से किसी बूथ पर ऐसा होगा कि जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के वार्ड ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर मतपत्र भी ज़्यादा होंगे। तो आप उन्हीं के अनुसार मतपत्र लेखा तैयार करेंगे। अब हम देख लेते हैं क्रमांक 1 पर क्या है, मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या। तो आप यहाँ पर मतपत्रों की संख्या और उनका क्रमांक लिख देंगे कि आपको किस क्रमांक से किस क्रमांक तक के मतपत्र मिले हैं। नंबर 2 देखते हैं। दूसरा है उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या, अर्थात जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर वो लिख देंगे जो मतदाताओं को मतपत्र नहीं दिए गए हैं। इसमें रद्द और वो सभी मतपत्र शामिल होंगे। यानी कि जो मतपत्र मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं वो संख्या यहाँ पर आप लिख देंगे। तीसरे में है प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या। तो आप क्या करेंगे, पहले में से दूसरे कॉलम को माइनस कर देंगे तो प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या निकल कर आ जाएगी। जैसे हमारे पास 900 मतपत्र हैं और 198 हमारे पास बच गए, तो 702 मतपत्र हमने प्रयोग कर लिए, तो हम कॉलम 3 में 702 लिख देंगे। अब नंबर 4 देखते हैं, मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या। तो यहाँ पर आप रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या लिख देंगे। अगर रद्द होते हैं तो रद्द होने के कई कारण हैं, या तो उस पर गलत तरीके से स्याही लग जाए, दूसरा उनमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो, तो आप ये चीज़ भी देख लेंगे। और अगर आपके द्वारा मतपत्र रद्द किए जाते हैं तो आप उनके क्रमांक और उनकी कुल संख्या यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा है निविदत्त मतपत्रों की संख्या व क्रमांक। तो यहाँ पर आप निविदत्त यानी जो टेंडर मतपत्र हैं उनकी संख्या और क्रमांक आप लिख देंगे। टेंडर के केस में पीठासीन क्या करेंगे कि जो मतपत्र हैं उनके अंतिम क्रमांक का मतपत्र देंगे। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा टेंडर आता है तो उससे अगला वाला देंगे। यानी कि मतपत्र हमें पीछे की तरफ से देने हैं, शुरू के सीरियल के नहीं देने हैं। तो वो संख्या हमने जैसे माना कि 2 टेंडर वोट पड़े तो हमने 2 संख्या यहाँ पर लिख दी। अब तीसरा है मुद्रण लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या। तो वो हमने यहाँ पर 0 कर दी है, नील कर दिया है। अब नंबर 5 है मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या। तो मतपेटी में डाले गए मतपत्र कितने हैं, 700, और जो दो हैं हमने 702 मतपत्र प्रयोग किए हैं। तो जो टेंडर वोट वाले मतपत्र हैं वो मतपेटिका में नहीं पड़ेंगे, उन्हें पीठासीन अलग से जमा करेंगे सीलबंद लिफाफे में रखकर। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है कि टेंडर वोट को मतपेटी में न डलवाएं और कोशिश करें कि टेंडर वोट पड़े ही ना, ये फॉर्मेट आपके मिल जाएं।
अब हम यहाँ पर देख लेते हैं मतपत्र लेखा तैयार करना। मतपेटी सील करने के पश्चात पहला काम मतपत्र लेखा तैयार करना है। चारों पदों का निर्वाचन एक साथ कराए जाने की स्थिति में सभी वार्डों के मतपत्र लेखा वार्डवार तथा प्रधान, जिला पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य के मतदान से संबंधित मतपत्र लेखा अलग अलग रखे जाएं। इसी प्रकार एक से अधिक स्थानों के निर्वाचन की स्थिति में भी प्रत्येक वार्ड का मतपत्र लेखा अलग रखा जाएगा। इसके लिए आपको लिफाफे पर्याप्त संख्या में प्रदान किए गए हैं। यह लिफाफे सीलबंद ही होंगे। मतपत्र लेखा की एक प्रति लिफाफों में सीलबंद किया जाएगा तथा मतपत्र लेखा की द्वितीय प्रति संबंधित सील्ड मतपेटी के ऊपर टैग किया जाएगा। यानी कि जो आप मतपत्र लेखा तैयार करेंगे तो वो 3 प्रति में तैयार करना। एक प्रति सीलबंद लिफाफे में रख जाएंगी अलग अलग, और एक प्रति खुले हुए लिफाफों में रखकर मतपेटी के हैंडल पर बांध दी जाएंगी, और एक प्रति आप अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। साथियों, जब आपको सामान मिलेगा तो आपको ग्रीन पेपर सील मिलेगी, 2 या 3 मिलेंगी। तो पत्र मुद्रा लेखा में आपको क्या करना है कि इस ग्रीन सील पर जो नंबर है, अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है, वो नंबर आपको नोट करना है। तो हम देख लेते हैं पत्र मुद्रा लेखा कैसे तैयार करना है। ये है प्रपत्र 38 पत्र मुद्रा लेखा। तो यहाँ पर आप इसको एक भी बना लेंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको अलग अलग नहीं बनाना है। यहाँ पर पहला है जारी की गई पत्र मुद्राओं का विवरण, संख्या और क्रमांक। तो अगर आपको 2 मिलती हैं तो आप यहाँ पर 2 लिख देंगे और उन दोनों के क्रमांक लिख देंगे। अगर 3 मिलती हैं तो संख्या में 3 लिखेंगे और उनके तीनों के क्रमांक आप यहाँ पर लिख देंगे। नंबर 2 है मत पेटियों में प्रयुक्त पत्र मुद्राओं का विवरण। तो अगर आपके यहाँ एक मत पेटी प्रयोग की गई है तो संख्या में आप 1 लिखेंगे और उस ग्रीन पेपर सील का क्रमांक यहाँ पर लिख देंगे। और नंबर 3 है अवशेष पत्र मुद्राओं का विवरण। तो जब 1 प्रयोग की है तो आपके पास 2 बची होंगी, तो आप यहाँ पर संख्या में 2 लिखेंगे और क्रमांक आप यहाँ पर उसका लिख देंगे। नंबर 4 है क्रम संख्या 1, 2, 3 में यदि कोई अंतर हो तो कारण और विवरण। अगर गलती से कोई फट जाती है ग्रीन पेपर सील या डैमेज हो जाती है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे और उसका क्रमांक भी आपको यहाँ पर लिख देना है। तो साथियों, आप मतपत्र लेखा और पत्र मुद्रा लेखा इस तरीके से तैयार कर सकते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो।